नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला न्यायालय सीधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने कहा, हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उनका अधिकार दिलाने के लिए जिला अधिवक्ता संघ सीधी का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों के साथ अनदेखी की जा रही है। राजस्व मामले सहित कई अन्य मामलों में अधिवक्ताओं के साथ अधिकारी सुनवाई करने में नजरअंदाज करते हैं। आगे वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय वकील साहब, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। जिला न्यायालय में न्याय दिलाने सहित सामाजिक क्षेत्र में भी आपका एक बड़ा सरोकार देखने को मिल रहा है। मैंने कई बार देखा है कि हर जगह आपका सरोकार रहता है। सुनने को मिल रहा है कि आप अधिवक्ता संघ के चुनाव लड़ने के लिए भी इच्छुक हैं, क्या कहेंगे? अधिवक्ता संघ का चुनाव लगभग मई में ड्यू है और इस बार मैं भी अपनी उम्मीदवारी अध्यक्ष पद हेतु रख रहा हूँ। किस मुद्दे को लेकर? कई मुद्दे हैं। आज लगभग आप 15 साल के कार्यकाल को देख लीजिए। कभी मुनीन्द्र द्विवेदी जी आते हैं, कभी आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी आते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के हित की कोई बात नहीं करता। ये अपना बैठे रहे सब लोग कुर्सी पे, लेकिन अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए कभी भी ना तो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए कोई मीटिंग, ना कोई एजेंडा, ना कोई फैसिलिटीज़, है ना। केवल चैम्बर बना देने से, ये चैम्बर जब मैं सेक्रेटरी था उस समय बने हुए थे, केवल चैम्बर बना देने से भर से प्रगति नहीं होती, बल्कि अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखना पड़ता है। नए जूनियर एडवोकेट जो आ रहे हैं उनको न्यायालय में किस तरह से परफॉर्मेंस करना चाहिए, न्यायालय में जो प्रेजेंटेशन अपना होता है वो किस ढंग से करना चाहिए, जजेस से कैसी बात करनी चाहिए, किस ढंग से किस एटीट्यूड के साथ उपस्थित होना चाहिए, ढेर सारी बातें हैं। और जो नए अधिवक्ता हैं उनको बेचारों को अभी प्रैक्टिकल तो नहीं मालूम, वो पढ़ के आए हैं, लेकिन इनके लिए एक ट्रेनिंग देनी चाहिए अपन को, सीनियर एडवोकेट्स को, जो व्यवहारिक और विधि से संगत, है ना। कहाँ साक्ष्य नियम का प्रयोग होना है, कहाँ सिविल प्रोसीजर में किस वाद पत्र में कहाँ टर्न होना है, कैसे मैनेज करना है अपने पक्षकार को, अपने उस प्रकरण को, ये सब ट्रेनिंग देनी चाहिए। कुल मिलाकर जी आपका जो कहना है कि अधिवक्ताओं के हितों के लिए अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपने बीड़ा उठाया कि हम इस बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल जी। क्या लगता है कि अधिवक्ताओं का साथ आपका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, पुलिस, पत्रकार, वकील और डॉक्टर, ये 4 समाज के स्तंभ होते हैं, और इसमें यदि एक भी स्तंभ कमज़ोर हुआ तो समाज नहीं चल सकता। दूसरी बात आपने बड़ी बात की है, कुछ लोग लगातार, चाहे मुनीन्द्र द्विवेदी की बोलें, चाहे सिंह साहब बोलें, जी। लगातार काबिज हैं, लेकिन आज अधिवक्ताओं की पीड़ा को कोई उठा नहीं रहा है। कोई फंड जैसे कोई अधिवक्ता के बीमार होता है, ऐसा कोई फंड है? बिल्कुल फंड है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। बीमारी पे भी फंड है, एक्सीडेंट वगैरह जो हो जाए उसमें भी फंड है, डेथ क्लेम है, सब इसका तो बीमा होता है रजिस्ट्रेशन के समय ही। ये सब लाभ अधिवक्ताओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें देर हो रही है। और दूसरी बात ये कि आप 8 साल से खुद बैठे हुए हैं जम के, जब तक आप दूसरे को मौका नहीं देंगे तब तक संघ का विकास नहीं होगा। क्या लगता है कि मतलब न्यायालय के अंदर एक अधिवक्ता कार्यालय होना चाहिए, जो नए वकील आते हैं, पढ़ लिख के यहाँ पे आते हैं और जो सीखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सारी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? बिल्कुल होनी चाहिए। अब आप ये मानिए राजेश जी कि जूनियर एडवोकेट जो भी आए हैं वो अभी बेचारे उनको बैठने की बहुत बड़ी समस्या है। वो एक चैम्बर में 8-8, 9 लोग रह रहे हैं बेचारे। उनके लिए जब तक एक हाल अलग से नहीं बनाया जाएगा, या फिर डबल स्टोरी उसी हाल को किया जाए, या फिर उनके लिए सेपरेट के हाल बनाए, तब तक बैठने की व्यवस्था हम सुनिश्चित नहीं करेंगे तो वो अपना स्वतंत्र होकर जीवन कैसे यापन कर पाएंगे, कैसे अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसलिए एक अधिवक्ता हाल की बहुत विशेष आवश्यकता है। यहाँ टॉयलेट की आवश्यकता है। न्यायालय परिसर के भीतर जो टॉयलेट है उसमें साफ सफाई नहीं रहती, बड़ा गड़बड़ ढंग से बना भी है, यूरिनल
कुछ अधिवक्ता संघ को डोनेट हुआ था UBI वगैरह से, तो वो लगे हुए हैं, लेकिन और सारी सुलभ व्यवस्थाएं बड़ी विडम्बना है। एक बाहरी क्षेत्र मामला है, नया तहसील बना, भवन बना, भव्य बना, वहाँ अधिवक्ताओं के साथ अन्याय किया गया, वहाँ स्थान नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, एक्ट में विधान है, जहाँ भी कोई रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट खोली जाती है वहाँ एक अधिवक्ता कक्ष उस बिल्डिंग में होना ही होना चाहिए, ये ला है। लेकिन यदि नहीं किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। अधिवक्ताओं के लिए निश्चित रूप से एक हाल होना चाहिए। इसके लिए यदि मुझे अवसर मिला तो निश्चित रूप से आवाज़ उठाऊंगा। अधिवक्ताओं के साथ जी, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी खंड में SDM, तहसीलदार जो न्यायालय होता है उसमें जलील भी करते हैं। देखिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, और यदि जलील कर रहे हैं तो जलील करने वाले अधिकारी को पनिशमेंट भी देना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता ही एक ऐसा है जिसे लोग वकील साहब बोलते हैं, ठीक है। और वकील का यदि सम्मान नहीं करेगी न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो, रेवेन्यू हो, फोरम हो, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, यदि इस अधिवक्ताओं का सम्मान, अधिवक्ता को तो पैरेलल बेंच के उसमें एक मेंबर बना गया है, तो यदि अधिवक्ता का सम्मान जो बेंच नहीं कर रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए हमने निश्चित रूप से अधिकतर जूनियर अधिवक्ताओं से मैंने बात किया है, पूरे सीधी जिले के हर ब्लॉकों में बड़ी पीड़ा है अधिवक्ताओं का, जूनियर अधिवक्ताओं का। उनको उनकी बात नहीं सुनते, डांट के भगा देते हैं। बिल्कुल गलत है ये ऐसा कानून। अधिवक्ता जो वर्तमान में आ रहे हैं, वो तो हम लोगों ने तो LLB जब की थी, ये कभी नहीं सोचा था कि ये जीविकोपार्जन का वो बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो लड़के आ रहे हैं पढ़ के, वो निश्चित रूप से बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करके आ रहे हैं। केवल एक टैकल करने की बात है उनको तो सब रटा हुआ है। CRPC, CPC, भले नाम बदल दिया गया है, दूसरी नई लागू हो गई है 2023 से। कोई ऐसा कानून, ज़्यादा होशियार मान लीजिए आप अध्यक्ष बनेंगे तो कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि राजा समला तो कम से कम अधिवक्ताओं को जलील न करे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। मैं जब अध्यक्ष रहूँगा तो एक दबाव रहेगा। मैं स्वयं जो है हर जगह मिल के और अधिवक्ताओं के सम्मान की बात करूँगा और उनको अधिकार दिला के रखूँगा। जिला अध्यक्ष बनने के बाद जो